अनियत बिहारी शीर्षला की ओर बिहार कर गए। बंधुओं, निश्चित रूप से ये केवल जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व की क्षति है। बेशक वो भौतिक शरीर से हमारे बीच ना हो, लेकिन वो कहते थे भाव से तो है ना। वो ओम और सुनो, दो शब्द उनके ऐसे थे। ओम शब्द उनका अंतिम शब्द था। बहुत सारे संस्मरण है व्हाट्सएप के माध्यम से और आप सब सुन ही रहे हैं, लेकिन विश्व जैन संगठन और मेरे ऊपर विशेष रूप से आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा। 2010 में ब्रह्मचारी के जैन साहब के माध्यम से मैं उनसे जुड़ा। आचार्य श्री से सर्वप्रथम उनका चिंतन था कि भारत का संवैधानिक रूप से जैन धर्म स्वतंत्र धर्म घोषित हो। इसके लिए हमने प्रयास किए और पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से और समस्त संतों के आशीर्वाद से हमने धरने प्रदर्शन रैलियां की, अनशन किया और 27 जनवरी 2014 को भारत का स्वतंत्र धर्म घोषित हुआ। जैन धर्म संवैधानिक रूप से स्वतंत्र धर्म घोषित हुआ। अभी बात चल रही थी कुंडलपुर की। हमने देखा कि पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से भगवान की प्रतिमा को स्थानांतरित किया गया, लेकिन बंधुओं उसके बाद की शायद पूरे समाज को जानकारी नहीं है। मेरे सौभाग्य है कि कुंडलपुर के केस, सुप्रीम कोर्ट के केस में हमें आचार्य श्री के सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला। आचार्य श्री कोई भी कागज प्रमाणिकता के साथ देखते थे, हम उनको पूरी जानकारी देते थे और हमें सफलता मिली कुंडलपुर केस में केवल छुट्टी आर्टिकल से निपटने के कागज से। आप देखेंगे कि जाते जाते पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से श्री सम्मेद शिखर का संरक्षण हो सका। हमने पूरे देश ने, पूरे विश्व में उस आंदोलन को किया। तो हमारे परम पूज्य आचार्य श्री सुबोध सागर जी ने जिस प्रकार से चंडीगढ़ में बैठकर हमें मार्गदर्शन दिया, हमें आशीर्वाद दिया और चंडीगढ़ जैसी जगह से बसों को भरकर दिल्ली भेजा, ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे आचार्यों का सानिध्य मिला। और मैं विशेष रूप से इस धरा पर, इस उम्र में हम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी को देख पाए, छू पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए। दर्शनों का मौका में तो बार मिला, लेकिन अंतिम बार खजुराहो चतुर्मास के दौरान ब्रह्मचारी के जैन साहब के साथ 40 मिनट मेरे को मिली और तीर्थ संरक्षण के लिए उन्होंने हमें अपना मार्गदर्शन दिया। तभी आज हम श्री सम्मेद शिखर को बचा पाए। लेकिन उनका चिंतन था सारे तीर्थों का संरक्षण हो। बात केवल शिखर जी की नहीं है, बात गिरनार जी की भी है, बात पावागढ़ की भी है और बात धार्मिक गुफाओं की भी है। केवल आचार्य श्री के गुणगान करने से काम नहीं चलेगा बंधुओं, उनके चिंतन को जीवन में उतारना होगा। हम नियम में पूज्य आचार्य श्री की आशीर्वाद को फलीभूत होने देंगे, हम गिरनार जी को जाने नहीं देंगे, हम भारत से मांस निर्यात नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से हमारे केंद्र सरकार उनसे जो भी आशीर्वाद देती थी, लेकिन कल हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से मास्क का प्रचार करेगी, जैन संगठन स्वीकार नहीं करेगा। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन अपने देश से मास्क निर्यात नहीं होने देंगे, क्योंकि पूज्य आचार्य श्री का ये चिंतन था। हम यहाँ पर केवल उनके को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उनके वास्तविक श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। मैं अपनी ओर से, विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से पूज्य आचार्य श्री के श्री चरणों में अपनी विनयाजलि प्रस्तुत करता हूं और समस्त समाज के सामने ये भी नियम लेता हूं कि जब तक सांस रहेगी हम पूज्य आचार्य श्री के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यही सच्ची भावना होगी।